हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो फाइल है वो बनवा दिया है। और आप लोगों की डिमांड की वजह से आज मैं ये थर्ड पेपर का प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसका वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से थर्ड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल है वो नहीं हो पाया था। तो अब जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो किसी किसी कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल की डिमांड हो रही है, तो आप लोगों को अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो 2 पेपर का जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं थर्ड पेपर लेकर आई हूँ और बाकी के सारे सब्जेक्ट की जो भी प्रैक्टिकल की जो फ़ाइल है वो मैं आने वाले समय में कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपको कैसे बनवाना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो पहला पेज है उसको बहुत ही अच्छा बनाना है, ताकि टीचर देखें तो वो उसे देखकर उनको अच्छा लगे, ताकि वो आपको अच्छा नंबर दें। तो आपको कुछ इस प्रकार बनाना है। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे और कौन सा पेपर है, और कुछ इस तरह से उसको डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पेज। अब देखिए सेकंड पेज पे हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है विषय सूची। जो सेकंड पेपर है इस पे हमें विषय सूची के बारे में बताना है। तो आप इस तरह से अपनी विषय सूची बनाएंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे और यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख देंगे। और इस तरह से आपकी पूरी विषय सूची देखिए 10 पॉइंट मैंने लिए हैं। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ पॉइंट कौन कौन से लिए हैं। लिखा है पहला पॉइंट है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, ये पहला है। उत्प्लावन के नियम, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य। फिर है सौर मंडल के 8 ग्रह, हाइड्रोकार्बन, प्रौढ़ व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका, ओजोन क्षेत्र के कारण, प्रकाश का परावर्तन, तरंगों के प्रकार। लास्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब देखिए थर्ड पेपर जो हमारा होगा उसमें क्या लिखना है। पहला पॉइंट हम लेंगे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। वैज्ञानिक का नाम, उनकी खोज और आविष्कार, इस तरह से हम एक चार्ट बना लेंगे। तो मैंने जो लिए हैं वो आपको दिखा दे रहे हैं। मैंने जो लिया है एडिसन विद्युत बल्ब, गैलीलियो दूरबीन, मार्कोनी रेडियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, ऑटो हान परमाणु बम, जेम्स वॉट भाप का इंजन, ग्राहम बेल टेलीफोन। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये है उत्प्लावन के नियम। लिखा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में छोड़ी जाती है तो वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार नीचे की ओर, वस्तु पर द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। इसमें 3 स्थितियां संभव हैं। वो तीनों स्थितियां कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। यदि W बड़ा है F से तब वस्तु द्रव की तली में जाकर बैठ जाती है। सेकेंड है यदि W बराबर F तब वस्तु द्रव की सतह के नीचे डूबी हुई तैरेगी। तीसरा है यदि W छोटा है F से तब वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लीजिएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह से बाह्य अंग, कार्य, अंतर अंग और कार्य।
आपको इस तरह से दिखा देना है। देखिए, आँख का काम होता है देखना, कान का सुनना, जीभ स्वाद स्वाद का पता करना, त्वचा स्पर्श ज्ञान, नाक सूंघना, हाथ वस्तु को पकड़ना, पैर चलना। अंतर अंग कौन कौन से हैं देखिए, हृदय रक्त संचालन, मस्तिष्क सोचना, आमाशय भोजन पाचन, फेफड़े सांस लेना, वृक्क रक्त में अपशिष्ट पदार्थ अलग करना। फिर देखिए सौर मंडल के 8 ग्रह। इस तरह से आपको सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में बता देना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से उनके नाम लिख देंगे। आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा और इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन CH4 C। इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा, ये मीथेन का है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एथिलीन। इस तरह से एथिलीन का आप डायग्राम बना दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रौढ़ व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका। इस तरह से आपको एक आहार तालिका बनाना है जिसमें लिखेंगे भोज्य पदार्थ, शाकाहारी और मांसाहारी। तो देखिए इसमें क्या क्या है, अनाज 200 ग्राम और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों 200 ग्राम। दाल है 60 ग्राम शाकाहारी और मांसाहारी 40 ग्राम। फिर है हरे पत्ते वाली सब्जी 100 ग्राम शाकाहारी के लिए, 100 ग्राम मांसाहारी के लिए भी। मांस मछली आपको पता है शाकाहारी लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, और 50 ग्राम मांसाहारी के लिए हो जाएगा। फल है 300 ग्राम, 300 ग्राम दोनों में होगा। दूध 1000 ml दोनों के लिए, वसा भी 50 ml दोनों के लिए, और चीज़ 50 ग्राम दोनों के लिए। इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर है ओजोन छिद्र के कारण। देखिए वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कारणों की खोज की है। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड, ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकली क्लोरीन गैस, बमों के विस्फोट से निकली गैस, परमाणु केंद्रों से उत्सर्जित विकिरण, मानव निर्मित फ्लोरोकार्बन यौगिक, मानव निर्मित फ्लोरोकार्बन यौगिक। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा चिकने सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, अब देखिए परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा समतल दर्पण का। आप इस तरह से बना के सारे पॉइंट नोट कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर है तरंगों के प्रकार। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। तरंगे जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे
जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग में लटके द्रव्यमान को खींच कर छोड़ने पर उसकी गति। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए 10वां है जो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो आप इस तरह से बना देंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, माध्यम और चाल। इस तरह से आप एक चार्ट बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रबड़ 30 से 70 तक, हवा 332, संतृप्त पानी का वाष्प 400 लगभग, कार्क 550 लगभग, पारा 1448, पानी 1498, तांबा 3700 लगभग, कांच 5000 लगभग, लकड़ी 4000 से 5000, स्टील 5000 से 6000। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट टॉपिक है आप देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ये देखिए 10वां टॉपिक जो था विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया। और इस प्रकार से आपका जो साइंस का जो प्रैक्टिकल की फाइल है आपको इसी तरह से बनानी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत आपको पसंद आएगी और इससे आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल बनाने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों मैंने सोचा है अभी देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए राजन सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है राजन सीरीज का वो मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो राजन सीरीज है अगर आप चाहते हैं कि उसका बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपके साथ शेयर करें जो कि अपडेटेड है 2020 संस्करण का है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये मेहनत पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं जिसको इसकी ज़रूरत है आप उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।